अब सुनो, इक्विलिब्रियम। चलो आ जाओ। ये हो गया बाबू। इक्विटी, व्हाट इज इक्विटी? मतलब क्या, जल्दी बताओ। तो हमारे पास रखना है या फिर उसको मेंटेन रखना है, तो उस केस में आप कर सकते हो। आओ, इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अंडर सिंपल मोनोपोली। ठीक है, अंडर सिंपल मोनोपोली बस सिंगल प्राइस इज चार्ज फॉर द होल आउटपुट। एक सेम प्राइस रहती है सबकी, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आता ही नहीं। ठीक है, जो प्राइस इसको वही प्राइस सबको। प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग हम क्या करते हैं, अलग क्वांटिटी के मतलब अलग अलग कस्टमर को प्राइस हम चार्ज करते हैं। या तो कस्टमर मिक्स करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी मिक्स करेंगे, यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता। Monopolist will charge different price in different sub-market. First of all, the monopolist will divide the total market into various sub-market. उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को सब मार्केट के अंदर में डिवाइड करना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ all, the monopolist has to divide his total market into various sub market on the basis of difference, है ना, in elasticity of demand. For this sake of making our analysis simple, we shall explain a case where the total market is divided into two sub market. अब एग्जांपल लेंगे। In order to reach the equilibrium position, the discriminating monopolist has to make three decision, तीन डिसीजन लेने पड़ेंगे। पहला, कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है। दूसरा, उसको हम किस तरीके से दो मार्केट में डिवाइड करेंगे। तीसरा, किस प्राइस के ऊपर में हम दोनों मार्केट के अंदर में बेचेंगे। समझ में आया? कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, है ना, देखो टोटल आउटपुट शुड बी प्रोड्यूस। हाउ द टोटल आउटपुट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू सब मार्केट, उनको हम दो सब मार्केट में कैसे डिवाइड करेंगे। और तीसरा, व्हाट प्राइस ही शुड चार्ज इन दी टू सब मार्केट, वो अलग अलग मार्केट के अंदर में कौन सी प्राइस चार्ज करेगा। द सेम मार्जिनल प्रिंसिपल विल गाइड हिज डिसीजन टू प्रोड्यूस अ गुड्स आउटपुट as that which guide a perfect competitor or a simple monopolist. In other words, the discriminating monopolist will compare the marginal revenue with the marginal cost of output, but he has to find out first an aggregate marginal revenue of the two sub-market taken together and compare this aggregate marginal revenue with marginal cost of the total output. Aggregate marginal revenue curve is obtained by summing up laterally the marginal revenue curve of the sub-market. ऐसे नहीं समझेगा ये। इन फिगर 28 कहाँ है, कहाँ पे थी क्या? 28, हाँ। MR is the marginal revenue curve in a sub-market A corresponding to a demand curve D. Similarly, MRB is the marginal revenue in sub-market B corresponding to a demand curve DB. ये B मतलब क्या, डायग्राम नंबर 2। देखो ये एक डायग्राम है A, एक है B। तो ये जो D का A मतलब क्या सा है, सब मार्केट A का डिमांड, ये B, ये मार्जिनल रेवेन्यू किसका, A मार्केट का, ये मार्जिनल रेवेन्यू किसका, B मार्केट का। चलो यहां तक देखा। आओ, which has been now the aggregate marginal revenue curve AMR which has been shown in a panel, है ना, डायग्राम 3। अब AMR कहां दिया हुआ है आपको, व्हाट इज AMR स्टैंड फॉर? अच्छा, ठीक 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 ठीक, अभी प्रोग्राम करते तुम्हारा। has been derived by us adding up laterally MRA, MRB. The marginal cost of the monopoly is shown by the curve MC। ठीक है, कॉस्ट है MC से। अब देखिए,
आपको एवरेज निकालना है, सिंपली क्या निकालोगे, दोनों का ऐड करके निकालोगे मार्जिनल रेवेन्यू ए का और बी का. The discriminating monopolist will maximize his profit by producing the level of output at each marginal cost curve. Intersect the aggregate marginal revenue curve AMR. It is manifest from the diagram that the profit maximization output is OM for only at OM. Aggregate marginal revenue is equal to a marginal cost. देखो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहां पे, OM पे है. दिख रहा है क्या OM? यहाँ पे OM पे ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज वाला है. ओके ओके ओके. Once it has been determined, the next task for the discriminating monopolies is, देखो तीन टास्क थे. पहले टोटल आउटपुट डिसाइड करो कितना बनाना है. दूसरा अभी आउटपुट बन गया, इसको आपको दो मार्केट में कैसे डिवाइड करना है ये देखो. और तीसरा उसकी प्राइस कैसे फिक्स करेंगे ये देखो. तो पहले हमने आउटपुट देखा कि आप कितना प्रोड्यूस करने वाले, अब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट की बात करेंगे. द नेक्स्ट टास्क फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलीज इज टू डिस्ट्रीब्यूट द टोटल आउटपुट बिटवीन अ टू सब मार्केट. He will distribute the total output OM in a such a way that marginal revenue in the two sub market are equal. At least उनका marginal revenue कैसा होना चाहिए, equal होना चाहिए. The marginal revenue in these two sub market must be equal if the profit are to be maximized. If he is so allocating the output in a two market that the marginal revenue in the two are not equal, then it will pay him to transfer some amount from the sub market in which marginal revenue is less. मतलब क्या हुआ, दो मार्केट है, एक में मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा दिख रहा, दूसरे में मार्जिनल रेवेन्यू, तो वो इस मार्केट का इस मार्केट में ट्रांसफर करेगा. कब तक करेगा, जब तक बोथ आर, समझ में आ रहा है क्या, इक्वल नहीं हो जाते. नहीं हुआ, रुक जा पूरा एक बार होने एक्सप्लेनेशन है ना. ओनली टू सब मार्केट्स आर इक्वल, it will be unprofitable for him to shift any amount of goods from one market to another. सर जब दोनों मार्केट के अंदर का मार्जिनल रेवेन्यू सेम हो जाएगा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो इधर ट्रांसफर करे या इधर ट्रांसफर करे, उसको कोई भी उसका डिफरेंस नहीं मिलने वाला, उसका कोई फायदा होने वाला है क्या, नहीं. दोनों की जगह पे प्रॉफिट क्योंकि क्या है, सेम ही है, तो कोई फायदा नहीं है ट्रांसफर करके. For the discriminating monopolies to be equilibrium, it is essential not only that the marginal revenue into sub-market should be the same, but they should be also be equal to marginal cost. Same होना जरूरी नहीं है, सिर्फ उसके साथ में वो कितना होना चाहिए, जितनी उसकी marginal cost of the whole output. Equality of marginal revenue in the two market with a marginal cost of whole output ensure that the amount sold in the two sub-market will together be equal to the whole output OM, which has been fixed by a equalizing aggregate marginal revenue with marginal cost. It will seen from a figure 3 that equilibrium output OM marginal cost is ME. Marginal cost is ME for output OM. ठीक है, यहां तक के बताया हुआ. चलो ठीक, डन. देखते. नाउ द आउटपुट OM हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू सब मार्केट. ये इसका टोटल आउटपुट है. क्या है, टोटल आउटपुट जो डिवाइड किसमें हुआ, इसमें और इसमें. समझ में आया क्या, ए सब मार्केट प्लस बी सब मार्केट इज इक्वल टू टोटल मार्केट. तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, ये टोटल क्वांटिटी है. इसमें से ही क्या बन रहा है, इसमें से ही जाएगा सब मार्केट ए में और यही जाएगा सब मार्केट बी में. समझ में आया क्या. अगर आप अब ये ऐसे एकदम स्केल लगा के मत देखना कि सर इधर ये 5 इंच है तो ये 3 है तो ये 2 ही होनी चाहिए, ये तो 1.5 है, आधा, बहुत मारूंगा. ठीक है, बट ये कैसा आएगा, आपका ओएम आ ही जाएगा. तो चलिए ओएम का बता रहे हैं अभी तक तो यहां तक पहुंचे. ओएम अभी देखो आगे. सच अ वे दैट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम देम शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट. अब इसका मार्जिनल रेवेन्यू कितना होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट जितना. तो इन्होंने लाइन ड्रॉ कर दिया, दिख रहा है पॉइंट ई, तो इन्होंने ड्रॉ ही कर दिया. अब ये ड्रॉ क्यों किया, इतना आना चाहिए. अब ये दो मार्केट है तो इनको तो पता है किसके ऊपर जाना है करके. तो चलिए अभी देखते हैं क्या होने वाला है. तो the whole it is clear from the diagram 1 that OM must be sold in the sub market, OM1 must be sold in the sub market A.
because marginal revenue M1E1 at point OM1 is equal to the marginal cost ME। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया भाई साहब, यहाँ पे डायग्राम निकाली मार्जिनल रेवेन्यू वाली, और एवरेज नहीं, यहाँ पे डिमांड नहीं दिया इन्होंने पहले, तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि सर ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है। अरे बोलो हाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट यहाँ पर कर रहा है, तो किधर गया, इज इक्वल टू दी मार्जिनल कॉस्ट, ये मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है क्या? अरे होना चाहिए ना। अब आपके पास में रेवेन्यू का है, तो वो रेवेन्यू को कहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ, तो इतना क्वांटिटी कहाँ पे ट्रांसफर होगा, इस मार्केट में। अरे अगर समझो, ये डायग्राम देखना, ब्लैक वाले में देखना, अभी सिर्फ स्ट्रेट लाइन को, यहाँ पे, तो इस मार्केट में कितना इनपुट देना चाहिए था, यहाँ तक का, उस वन तक का। अब समझ में आया? अरे हो थोड़ी, ये गुनीबाड़ा क्षेत्र नहीं, ठीक है, ये अपने पास में दिया हुआ मार्जिनल रेवेन्यू है ना, और इधर जो तीसरी डायग्राम थी उसके ऊपर में सब बेस था अपना, तो ये मान लो ये तीसरी डायग्राम है डायरेक्ट फाइनल वाले, इन्होंने बताया भैया कॉस्ट इतनी आनी चाहिए, इतनी, ये वाली दिख रही है, तो हमने क्या किया, ये डिस्काउंट 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 ऐसा बनाया, और देखा अपने इधर वो मार्जिनल रेवेन्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो इतना क्वांटिटी इसमें का, ठीक है ना, इसमें का इतना क्वांटिटी कहाँ ट्रांसफर होना चाहिए, ये वाले मार्केट में। समझ में आ रहा? सर दूसरे वाले मार्केट, इसी में दो मार्केट निकाल रहा हूँ, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा था, दूसरे वाले मार्केट में कितना जाएगा, इतना वाला पोर्शन। समझ में आ रहा है क्या? अरे ये टोटल, उसको आपको डिवाइड करना है ए और बी में, तो उसको डिवाइड आउट कर लो, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये बहुत का जरूरी नहीं है, साथ में जरूरी है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होना, तो हमने कॉस्ट फाइंड किया, फिर उन्होंने कॉस्ट के हिसाब से बोला इतनी कॉस्ट होनी चाहिए सर, तो हमने इंटरसेक्ट किया, उतना क्वांटिटी उस मार्केट को हमने दे दिया। समझा गया? ठीक है, वो भाई के होश उड़ गए, पानी पिलाओ उसको, चक्कर आएंगे अभी 2 मिनट में। क्या हुआ बेटा, बता इसमें। हाँ, देखो मेरे पास में टोटल क्वांटिटी है, प्रियांक तेरे को आवाज आ रही है क्या मेरी? क्या तू भी लॉग इन करके बेंच पर बैठेगा सिर्फ? मेरे पास में टोटल क्वांटिटी 100। अब इसको मेरे को डिवाइड करना है दो मार्केट में, एक है सब मार्केट, एक है सब मार्केट। सर कैसे करेंगे? तो सर पहली बात तो इन्होंने पहला कंडीशन में बताया कि सर दोनों मार्केट का मार्जिनल रेवेन्यू क्या होना चाहिए, फिर इन्होंने बोला दूसरा, सर सिर्फ मार्जिनल रेवेन्यू सेम नहीं होना चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा ये दोनों मार्केट में अलग अलग रहेगी क्या? नहीं, हाँ, कॉस्ट तो अलग रहेगी सर, तो आपको चेक करना है कि कहाँ पे उनके कॉस्ट सेम है, तो हम उनको कॉमन प्लेटफॉर्म दिलाएंगे। ठीक है, हाँ बाबू, हाँ, हाँ, नहीं तो बलम पिचकारी जो तूने मुझे मार। नहीं रे, दोनों नहीं ना, दोनों में मार्जिन रेवेन्यू सेम रहेगा। अरे मार्केट का इक्वल होना चाहिए, बट कमोडिटी प्रोडक्ट क्वांटिटी मैटर करेगा ना, कितने क्वांटिटी में मार्जिनल रेवेन्यू सेम रहेगा, क्वांटिटी बतनी थी क्या?
मार्जिनल रेवेन्यू सेम बोला है। दे भाई उसको, और उसको बोल पी कम मार ज्यादा मुंह पे। हाँ खुद लेने जाना चाहिए बाबू। इतना चलने से क्या होता, थोड़ा होश में आएगा तू। अभी अब उसका 12 बजे तक सो जाता और उठता कितने बजे? नहीं सुबह से उठाते मतलब टाइम रहता ना। 5 बजे उठा देते, 6 बजे उठा देते। तो हाँ, एटलीस्ट एक्चुअली सर बादली दूंगा बादली। और ऐसा मैंने तेरे कैप्टन की हरकत गौरव डरेगा, जिससे तुम सब डरे थे। अब भी थोड़ी- जब मैं ओली इकडे या इकडे इकडे कुछ नहीं सर, इधर इधर से इधर 40 में आवाज आता था। मेरे को येड़ा बोली बैल बोली का। But yes, your side now. यहाँ पे है ना, लड़का लड़के बिल्कुल भेदभाव, एक एक मिनट पहले लड़कों की साइड सुनी जाएगी। हाँ हाँ काम करे तो बोलो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आगे बैठे कूद के जाएंगे, और मेरा मेरा कितना भी कूदो और हाँ हाँ, सीएम मिल रहा है। हाँ, तो ऐसा बोले ना कि हिला मत पकड़ को बोल रही है। हाँ ठीक है वो। हाँ हाँ तो उसको नहीं क्या क्या कैसे बेटा देख हर हाँ करे। अभी कुछ हमने थोड़ा सा भी अगर अब हमारे वजह से थोड़ा सा हाँ किसी में लिख के देता है उसके संबंध में कुछ बोल रहे, इसलिए शांत रहते बोलते कुछ नहीं करते।
बस बस परेशान करो दूसरे को। हाँ भाई, तो सरवन ने मान लिया कि वो है। क्या? नहीं संग्रहालय नहीं बेटा, जो है कैरेक्टर छोड़ के आना। यहाँ पे इंसान हाँ, वह- एक इसमें कुछ नहीं मिलते। नहीं इतने जल्दी मजे लूंगा मैं। हाँ सिमिलरली अगली डेट जब वापस हाँ बताएंगे हम। चलो अभी पहले बात सुनो बेटा। ओएम मस्ट बी सोल्ड इन द सब मार्केट भी। वो बेचारे को साइड में हटा के बैठे थे तुम। कितना नालायक आदमी हो तुम। सेल्स मार्जिन इसमें भी हंसी आती है इसको। मार्जिनल रेवेन्यू दिखाएगा। और ये यहाँ पे दिख रहा है E1 वाला। चलो ठीक है। OM2 इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट ME ऑफ द होल आउटपुट। देखो ME ठीक है ना, तो ये आपका कितना है? हाँ to conclude, अभी देखो to conclude, demand and cost condition being given, but discriminating monopolies will produce output OM. One will sell amount OM in a sub-market A and OM2 in sub-market B. देखो भैया टोटल हमारे को तीन चीजें मिली थी। देन उसको दो इसमें डिवाइड करना है, तीसरी प्राइस। तो हमने टोटल प्रोडक्शन डिसाइड कर लिया कितना था, तो फिर हमने उसको इन मार्केट ए और OM सब मार्केट ए के अंदर में कम आती है। और yeah, it should be noted that will be equal to अरे कॉमन सेंस है। अभी थोड़ी देर पहले बता अनदर इंपॉर्टेंट। अब मेरे को एक बात बताओ, दोनों मार्केट का मिला के कभी भी आउट टोटल आउटपुट से ज्यादा हो सकता है क्या? कॉमन सेंस है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विल डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस हैज टू डिस्कवर व्हाट प्राइस। हाँ इसको डिस्क्रिमिनेट करना अपने को व्हाट प्राइस आई टेस्ट करना है तेरा। अब ये दूंगा वो तेरे का बंद अपन स्पेन में करना। क्या पाप किए थे मैंने? इतने अच्छे बच्चे मिले। दो दो छह। मैं बोल रहा हूँ नवनीत सर को कब से बोल रहा हूँ, इतने साल से बोल रहा हूँ कि ये एडमिशन लेने के बाद में तुरंत पोलियो कैंप लगाओ। पिला दिया करो बच्चों को। ये सब बीमारियां दूर लाएगी, शारीरिक मानसिक। है ना? जो भी जितने आपस में बातें करना, अचानक से हंसना, अचानक से बेंच पीटना, अचानक से चश्मा निकाल के साफ करना, फ्रिज में बच्चों को डाल देना, है ना, एक दूसरे को देख के पागल पागल बंदर विंदर बोलना, ये सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। कराओ यार ये कुछ तो भी। बहुत ट्रीटमेंट बाकी तुम लोगों का। ठीक है। हाँ इसीलिए तुम लगाए कि जा उधर दिन भर रह, कि रात को आप इतना थका रहे कि ठूस और सो जा। घर के कुछ काम की नहीं रहे। हाँ will be checked in the two sub-market. It is clear from the demand curve that OM1 of a good can be sold at price OP1. Why OP1? क्योंकि इतनी डिमांड है ना सर,
ठीक है ना, ये देखो ना, ये डिमांड कर्व दिख रहा क्या? तो हमने क्वांटिटी तो डिसाइड कर लिया, अब यहाँ पे देखेंगे कि उसके कहाँ पे मैच कर रहा है वो जाके, उस प्राइस के ऊपर में हम प्राइस डिसाइड करेंगे। तब प्राइस कौन सी मार्केट में ज्यादा है? मार्केट ए में। देखो, therefore price OP1 will be set in the submarket A. Likewise, amount OM2 can be sold at a price OP2 in submarket 2, मतलब B. Therefore, price OB2 will be set in submarket B. Further, it should be noted that price will be higher in market A. अभी अपन ने बताया कि कौन सी मार्केट में प्राइस ज्यादा? ए मार्केट में, where the demand is less elastic. तो यहाँ पे डिमांड कैसी है? लेस इलास्टिक है। और मार्केट बी के अंदर में डिमांड कैसी है? ज्यादा इलास्टिक है। तो इस पे आप ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो, यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू बी। ग्रेटर देन, देखो, द प्राइस OP1 इज ग्रेटर देन OP2, ये तो हमको देख के ही समझ रहा था है। रेवेन्यू सेम, मार्जिनल रेवेन्यू सेम रखने का उसको दोनों मार्केट में। हाँ, मार्केट पे भरोसा थोड़ा ना हमेशा रहेगी, जरूरी थोड़ा ना है। तो उसका मार्जिनल रेवेन्यू सेम होना चाहिए। और नहीं, मतलब क्या वो theory के अंदर लेकिन ये मार्जिनल चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट भी होनी चाहिए, इतना नहीं, उन्होंने है ना, सिंपल बात है, एग्जिस्टिंग मार्केट में रखेगा। कोई भी मार्केट में से आउट होना नहीं चाहेगा, अगर कल को इधर कोई अगर कॉम्पिटिटर आ गया तो अरे वो उसको बराबर है, कैलकुलेशन उसका हिसाब किताब बराबर है, उसका रेवेन्यू से बाहर है, तो वो रिस्क नहीं उठाएगा, जबकि उसको कम क्वांटिटी बेच के सेम रेवेन्यू, बड़ा क्वांटिटी बेच के सेम रेवेन्यू, तो इसलिए देख रहा है यहाँ पे। हाँ, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यूजुअली रिसोर्टेड बाय द monopolist to secure higher profit and to economic welfare, as the price said. As price is higher than the marginal cost, price discrimination also result in a reduced consumer surplus. However, there are some favorable outcome as well. The increase in revenue price discrimination will enable some firm to stay in business who otherwise would have made a loss. By peak load pricing, from having capacity to constraint will be able to spread its demand to off-peak time, resulting in a better capacity utilization and reduction in the cost of production. Many essential services like railway cannot be profitable run unless price discrimination is followed. पूरे ट्रेन का अगर सेम ही टिकट रख देंगे तो वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। एसी के लिए अलग, उसमें भी एसी में 3 टायर 2 टायर फर्स्ट टायर रहती है। ठीक है, किसको पता है 3 टायर मतलब क्या, 2 टायर मतलब क्या? वाह, 3 टायर में 3 बर्थ रहते हैं और 2 टायर में, अच्छा, कंपार्टमेंट, तो वो तो 2 3 में भी देते हैं, 2 में भी देते हैं, 2 में देते हैं। नहीं नहीं, डोर रहता है आजकल, इवन वॉशरूम भी रहता है। हाँ, अटैच, मजेदार। तुम कड़ी लगा और सो जाओ आराम से, कोई नहीं आएगा। नहीं, वहां पे डिस्टर्बेंस नहीं रहता, मतलब कोई सेल करने के लिए भी नहीं रहता, वहां पे तो मर्जी कर देते हो, कोई बेचने आया तो इतना पैसा देखे उसकी फेयर इज गुड इनफ। 2,500 3,000 का मिनिमम टिकट रहेगा। मैं नहीं देखा भाई, क्या करिए, शादी के टाइम में बुक करा था आज से, अरे इनका रीजन चाहते नहीं। हाँ ना, नहीं तो क्या है, इसलिए एक ही बार गए थे हम पूरी फैमिली यहाँ से राजस्थान, शादी था जब, 42 आई थिंक सो, नहीं 42 नहीं, मतलब उस टाइम पे मेरे जो जान पहचान के होते हैं, हम एक साथ में एक मूवी के अंदर में 42 थे, बाकी और किधर होगा मालूम नहीं, क्योंकि वो पॉलिटिशियन के घर की शादी थी, बट में, क्योंकि अकोला से निकली थी तो अकोला को ऑलरेडी 12 घंटे लगते, और यहाँ से आगे बहुत मजा आया हमने तो, इतना खाने पीने को मिल रहा था ना। हाँ, जो उतर रहा कुछ ना कुछ बच्चों के लिए लेके ही आ रहा, क्योंकि बच्चों को नीचे नहीं उतरने देना है। एक हाथ छोड़,
उधर से बाहर। और नहीं तो क्या। हाँ, some consumer, especially poor consumer, will be benefit from a lower price as they would not have been। ठीक है, मेरे को इतना याद है कुछ अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, लोनावाला का टिकट भी कुछ 15-17 रुपए है, लोकल 17 कुछ तो भी यहाँ से। और बताओ साला क्या चाहिए, मिट और क्या, यहाँ से साला लोकल का, यहाँ से साला ऑटो 25 का मीटर है भाई, अभी चेक में उतर कहीं उतरो 1 किलोमीटर ठीक पता है साला, उससे लोन चल जाता हूँ नहीं आता। गुड सर्विसेज यूनिफॉर्म हाई प्राइस आर चार्ज फॉर ऑल कंज्यूमर। फटाक से एक बार इतना झटपट पढ़ो। एक पीरियड है। पीरियड है तुम्हारा 6 में। नीचे से भी 60 है क्या? वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस। अब पढ़, पूरा सेंटेंस पढ़ एक बार, और जोर से। क्या बता रहा है? आप बोलने की कोशिश कर। बोल सिया। चश्मा लगा, सही सही पढ़ा। देखो, स्पीक लर्निंग तो अभी सबसे ज्यादा प्राइस है। Some will have capacity to constrain. What is in the constraint? करो फाइंड आउट। अरे कॉन्वेंट। नया भी है। हाँ हाँ, तो वो तो मेले में मेरे को। अब अच्छा मेरी स्कूल थी, चाहे लड़कियों की रहो। अच्छा, और जो स्क्रीन थे उसको क्या बोलते हैं? ऐसा सब बड़ी। हाँ, तो फाइनल क्या डिसाइड हुआ? हाँ हाँ, व्हाट इज मीन बाय मिशनरी स्कूल? ओके। तो फिर वहाँ पे जो जो कॉन्वेंट रहते थे ना प्रॉपर, तो उसमें जो भी लाइक एडमिनिस्ट्रेशन रहता था ना, मैम्स, प्रिंसिपल, ये सब लेडीज। अच्छा, तो व्हेन आई स्टडीड इन कॉन्वेंट, जब मैं मुंबई में थी ना, तो मेरा सीनियर के जो भी जो हुआ सेंट जोसेफ में, तो दैट इज अ प्रॉपर कॉन्वेंट। वहाँ के nuns, like the principals and all, they're all nuns. नंस, प्रिंसिपल भी नंस। ना, हमको तो नन मतलब कुछ मालूम है बाबा।
अच्छा 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 हाँ हाँ नाना हाँ तो फिर ये जो कॉन्वेंट जो लिखते कि भैया कॉन्वेंट जहाँ लड़के लड़कियां पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा कंस्टेंट ये औरत कहीं भी जा सकती है ये नहीं नहीं यस यस थैंक यू थैंक यू इंग्लिश मीडियम इज गुड अभी देखो कंस्टेंट विल बी एबल टू स्प्रेड इट्स डिमांड इन अ बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखो जो ऑफ पीक टाइम रहता है ना उससे आपका कैपेसिटी यहाँ पे जो कैपेसिटी आप उसको क्या करते हो रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है ताकि क्या है कि जब आपका ऑफ पीरियड रहेगा तब आप उसको यूटिलाइज कर सके उसके वजह से क्या होगा आपकी जो कॉस्ट उस टाइम पे ज्यादा आएगी उसको आप क्या कर सको रिड्यूस कर सको रिडक्शन इन कॉस्ट के लिए हम उसको होल्ड ऑन करके रख रहे हैं यहाँ पे peak loading price of firm having a capacity constraint will be able to spread its demand to off peak time resulting in a better capacity utilization and resulting ऑफ पीक के अंदर में आप अपनी कैपेसिटी को बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हो आज उसको यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं क्योंकि आज आप उसको ऑलरेडी ज्यादा प्राइस पे बेच के अपनी कॉस्ट आराम से रिकवर कर सक रहे हो बट ऑफ पीक के अंदर में कोई खरीदने वाला है क्या नहीं वहां पे आप उसको यूटिलाइज करना वहां पे आप ज्यादा सेल करना उस पर्टिकुलर प्राइस पे ताकि आपकी कॉस्ट रिकवर हो जाए चलो फटाक से रीड कर लो इतना रफ कर देता हूँ मैं साफ कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ सको अच्छा होगा तुमने बताया अब मैं हमारे पड़ोस के आंटी ने अगर किसी ने कुछ बोला मेरे को कि हमारा लड़का कॉन्वेंट में है,
सर क्या है सर पढ़ के हो गया मोबाइल तो क्लास में यूज करना ही नहीं भाई, मेरे तो गलती से भी नहीं। मैं मर्डर कर दूंगा एक आधा। मोबाइल के तरफ कोई मैसेज नहीं कर रहा, तो मेरे को बहुत मैसेज है। दोनों आपस में बातें करेंगे। नहीं, पहले जो मैसेज भेजा था वही नहीं देख रहे। बुढ़ापा। कॉन्वेंट ब्रो। नहीं थे इसलिए तो ये इफेक्ट है ब्रो। इससे अच्छी तो हमारी स्कूल थी। हमारे स्कूल में एक्सपीरियंस ये सिखाते थे बच्चों को। बच्चों को सब बाहर छोड़ जाऊं क्या? साले कहाँ क्या लेके आते। चलो बे। हो गया बेटा, पढ़ गया? तो बोलो बेटा, ऐसे स्क्रॉल करने का बेटा। इट्स ओके। ये हो गया। आप भी जस्ट स्क्रॉल किया ये। चल।
कितो झूठा। हाँ उतना चिक लाइन रटा हुआ, हाँ बोल। हाँ 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 बोल। ऐसा बताइश नहीं कुछ। हाँ हाँ बोल बोल तो सही, मैं बाद में उड़ाऊंगा। मैं तो गलत बोली। भाई गलत बोली क्या आपने? गलत बोली नहीं है जो। हाँ हर बार बेचारी अवनी के साइड में कोई तो चाहिए, कभी हर बार थोड़ी उसको ब्लेम करते रहेंगे। हाँ अवनी तो ऐसा नहीं। हाँ मैं तो बोली कि सर खुशी का आंसू। फिर तो बोली तो तुषार कपूर कितना बेटा। जब दो चार लगी तो मतलब यहाँ पे सब शांति शांति है फिर। ओनली नन 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 नन। नारे नारे नारे। जिंदगी पर ऐश करोगे, हाँ। क्या बात है भाई, इनकी खत्म ही नहीं होती। तुम किचन में जाके मम्मी का इतना ही दिमाग खाते क्या? बस वही हम नहीं कर पा रहे। फिर मम्मी को तब समझ नहीं, भाई इनको पीटता, हाँ कोई तो मेरा काम कर रहा है। Monopoly is criticized because it reduce aggregate economic welfare throughout loss of productive और allocative ये है ना efficiency। देखो मोनोपोली ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि सर ये इकोनॉमिकल वेलफेयर को affect करता है। क्योंकि तुम कम प्रोड्यूस करके इफिशियंसी अफेक्ट हो रही है। क्योंकि तुम अपनी मैक्सिमम इफिशियंसी यूज नहीं करोगे, बोलेंगे जितना ठीक है जितना बेचना है। अब इसमें लोगों की डिमांड भी इसमें अधूरी दे रही है ना, उनकी वांट भी फुलफिल नहीं हो रही है। मोनोपोलिस्ट चार्ज सब्सटेंशियली हाई प्राइस। हम ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, अल्टीमेटली अफेक्ट किसको हो रहा है? कंज्यूमर को अफेक्ट हो रहा है। मोनोपोली हम इकोनॉमिकल प्रॉफिट है ना, अब इकोनॉमिकल प्रॉफिट मतलब कौन सा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि इकोन है ना आपका इकोनॉमिकल नॉन इकोनॉमिकल प्रॉफिट और इकोनॉमिकल प्रॉफिट मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। Monopoly price exceed marginal cost and therefore reduce consumer surplus। अबे देखो आप मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा की प्राइस चार्ज कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हो। मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा की प्राइस चार्ज कर सकते हो, तो उसके वजह से हमने एक चीज पढ़ी थी, कितने तक के कर सकते हैं मैक्सिमम? जब तक के कंज्यूमर सरप्लस है तब तक के, मतलब हमने देखा था प्राइस 10 रुपीज है, कंज्यूमर सरप्लस बोला था 15 का मतलब 5 का, तुम मैक्सिमम इसकी प्राइस 5 से बढ़ा सकते हो। अब अगर तुम इसकी प्राइस बढ़ा से, इसका मतलब क्या हुआ? कंज्यूमर का सरप्लस कम होगा 1.5 से। तो तुम्हारी प्राइस किसको अफेक्ट कर रही है? कंज्यूमर सरप्लस को। यही वो बोल रहा है, देखो मोनोपोली प्राइस एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट देयरफॉर रिड्यूस कंज्यूमर सरप्लस। मोनोपोली रिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर सॉवर्निटी। सॉवर्निटी मतलब क्या? कंज्यूमर इज द किंग इन द मार्केट। वो जो बोलेगा वो कंज्यूमर अपॉर्चुनिटी चूज व्हाट दैट इज। कंज्यूमर के पास में ऑप्शन, उसको जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करना वो करना। लोग डिमांड क्यों जाते हैं? क्योंकि वो अपने चॉइस से प्रोडक्ट खरीदते हैं, है ना। हम कभी भी जाते हैं अपनी जैसे चॉइस से चीज खरीदते हो क्या? शैम्पू। अब आप अगर संडे को मम्मी ने बोला कि आप रिवाटिका चाहिए, वो बोलता है मैं वाटिका नहीं, क्लिनिक प्लस है। नहीं, मम्मी ने वाटिका मंगाया, बाबा राम जी चाहिए। आपके चॉइस से ले रहे हो ना। कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर के पास में ऑप्शन है। बस नहीं यही चीज है ना। निरमा है नहाने का तो ना। अरे निरमा नहाने का साबु आता है तो एक ही ध्यान में आता कपड़े का साबु, इतने है बस। उसमें भी कितने लोगों को निरमा साबु भी नहीं पता। बताओ यार, मेरे को मालूम ना बेटा, मैं यहाँ से माइंड रीडिंग करता हूँ ना तुम्हारा।
बताओ कितने, अरे निर्माता क्या यार, सुषमा भूल गया? बस बेटा, रंगीन खिल खिल जाए। शर्वीन, आयुष है बेटा वो। आयुष को भी लेट रियलाइज हुआ मैं छेड़े जा रहा हूँ। आयुष इज लाइक ब्रो कंट्रोल, तेरे साथ मेरा कैरेक्टर क्या आ रहा है? बेटा अभी मैं ये पिका हटाऊंगा ना, फिर मैं बोला ना सब जरूरत है। बोलो, अनजस्ट मीन्स फॉर क्रिएटिंग बैरियर्स। अब देखो क्या है कि वो किसी को भी मार्केट में ना एंट्री करे, ना कोई ना आए, इसके लिए क्या करेगा, अनएथिकल वे भी यूज कर सकता है एंट्री रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। Monopolist having a substantial financial resources is in a power position to influence political process in order to obtain a favorable legislation. तो legislation मतलब क्या, उसके हिसाब से रूल्स और रेगुलेशन बनवा के ले सकता है अगर उसका पास में फाइनेंशियल से पावर है। मतलब पहली बात तो आपका मार्केट पे कंट्रोल है, आपके पास में मोटा पैसा। मोटे पैसे से क्या पॉलिटिकल को कंट्रोल कर सकते हो जी, बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हो। तो वो अपने लेजिस्लेचर वहां पे बनवा के ले सकता है। वेरी ऑफ्टन मोनोपोलीज डू नॉट हैव नेसेसरी इंसेंटिव टू इंट्रोड्यूस efficient innovation that improve productive quality and reduce production cost। अभी देखो ये क्या बोल रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। मोनोपोलिस को कोई लेना देना नहीं कि मैं कुछ इन्वेंशन कर लूं, मैं ट्राई करूं इसकी कॉस्ट कम करने की। नहीं, उसको कॉस्ट कम करने की जरूरत ही नहीं, जो कॉस्ट बढ़ेगी उससे ज्यादा ही वो प्रॉफिट खींच सकता है। तो वो यहाँ पे कोशिश करेगी नहीं मैं नया कुछ प्रोडक्ट बनाऊं या इसकी कॉस्ट कैसे कम करूं। मोनोपोलीज आर एबल टू यूज देयर मोनोपोली पावर टू पे प्राइस टू देयर सप्लायर्स। सप्लायर को कैसे प्राइस पे कर रहा है, लोअर प्राइस। Economies are likely to suffer from X inefficiency, which is the loss of management efficiency associated with market where competition is limited or absent competition नहीं है ना, तो आपका मैनेजमेंट भी प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करेगा, इनएफिशिएंटली वर्कआउट करेगा। Since monopoly are exploitative and generate undesirable outcome in the economy, a number of steps are taken by the government to prevent मतलब रोकना वापस the formation of monopolies and to regulate them if they are ऑलरेडी absent ऑलरेडी प्रेजेंट। अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसके हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि उसका अनड्यू एडवांटेज ना ले। चलो फटाक से रेड करके निकालो।
और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मतलब कौन सी कॉम्पिटिशन? जहाँ पे है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। कंसिडर द मार्केट फॉर डिटर्जेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स है क्या? नहीं, ज्यादा नहीं है, सिलेक्टिव है। अमंग द वेल सेल आर लक्स, विवेल, सिंथॉल, डेटॉल, नेरियल, पर्ल्स, लाइफबॉय, ये अपना फेवरेट प्लस। चलो लाइफबॉय प्लस आ गया। लाइफबॉय की क्या आती थी बचपन में? तुम्हारा बचपन में तो नहीं आती थी, तुम्हारा बचपन तो खत्म ही कहाँ हुआ, अभी भी चल ही रहा है ना। वो था ना लाइफबॉय, तंदुरुस्ती है। वेरी गुड। ये एकमात्र उसका स्पेलिंग में कोई फर्क रहे, सुनने में अच्छा लगता लाइफ बॉय, ठीक है ना, बुआई के लिए। अदरवाइज ये आजकल के फालतू के ये सुन, एक तरफ दूसरा सूट लगा है, एक तरफ डेटॉल लगा है, बाद में ये भूल जाए कि डेटॉल की तरह, डाव की तरह वो जो भी है डेटॉल। हमारे को तो दोनों सर के थे, काय का तंबू में फर्क नहीं गिरता उससे कुछ, है ना। और वो तुम्हारा कितने लोगों का सेपरेट सोप, सेपरेट सोप। ये ये इंडिया में एक और बता के घर में तो लोग में एटलीस्ट सेपरेट सोप रखो, मैंने घर में पापा वाले ज्यादा नखरे आ रहे हैं, पैसे ज्यादा है और इतने इतने कौन संभालेगा। अभी हाँ, ये बात अलग है, फेस वॉश और ये अलग से। ये ये ना, ठीक है, बचपन सोप वहां पे कानों में कपड़े धोने, अच्छा स्किन मिली। हाँ क्या बच्चे धुले हमारे घर पर, वाह 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 वाह। In this market, an example of perfect competition, since all the soaps are almost similar, almost, है ना। सोप में सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं, इसमें है दूध की शक्ति, है ना, इसमें है हाँ, इसमें हनी, इसमें नीम, है ना। हाँ मतलब इतनी दिक्कत नहीं तुमको, तो इसीलिए कि तुम्हें बना हाँ हाँ, और वो मस्त हाँ, सो नींबू की शक्ति, बर्तन से मालूम है जो भी है उसमें दूध रहता है। हाँ, कितना परसेंटेज? खाते लोग अलग से जूस भी बनता है। नहीं, इसमें होती है स्किन, बुलेट बताओ तो। अब वो नीम की पाउडर डालो, रीठा डालो, बाल में कुछ छोड़ो तुम। कौन सिंगर बना? परवीन, आयुष कुछ बोला क्या? ऐसा पूछ रहा मैं तुमको, आयुष बोला क्या कुछ? नहीं बोला ना, अच्छा अच्छा। थिंक बैड, है ना, दिस इज एग्जाम्पल परफेक्ट कॉम्बिनेशन, ये है परफेक्ट कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, कोई भी यूज कर लो, क्या ही फर्क गिरना है। बट ऑन closer inspection we find that though these products are technically or functionally similar, बट इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट है। फेस वॉश में भी रहता है ना, अब तो टूथपेस्ट में लगा बेटा, क्या चल रहा है तेरा? हाँ? ये एक लड़की दूसरी लड़की का हाथ पकड़ रही है, वो लड़का कंधे पे सो रहा है। बेटा तू ऐसे बन बन के पूछे ना,
लक्ष्य बोलता है ना, ये फ्रेशनेस जैसा, अगर आपको फ्रेशनेस चाहिए तो ले लीजिए। अगर मम्मी को वो है, अरे मतलब, अरे मैंने सुना है ना, आंखों के साथ में मंडी में 15, और वो मैं क्या करके, बट अफसोस इस बात का, सिर्फ काम साफ कर सकते हैं, दिमाग नहीं, है ना। अरे उसके लिए फार्मेसी लाना पड़ेगा, अरे बाप रे इतना कचरा। हाँ, तो अभी आओ, अभी देखो ना तुम बचपन में जो भी मतलब उसकी लगता था डिटेल, छोटे बच्चों को डिटेल आता था, या फिर मैथमेटिक्स, चाहिए इफ यू नो यंग स्मूथ स्किन, ठीक है, यंग स्मूथ स्किन, बट ये लड़कियां मानने में तैयार नहीं है, लड़कियां मानते स्किन इज इक्वल टू बेबी स्किन, बेबी, तो ये जनरेशन, ये उनके साथ स्मेल अच्छा आते तो है, हमारे अरे अच्छा, 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 किया, अगर हम में से ये कहते हैं हम अंकल, इमेजिन कर, हम लाल के बाहर जाके वेरी का कुएं के बाजू में नहा लेते हैं, हमारा हाउस रहता उधर ना, इट डजंट मीन कि हम नहीं करते, वो मतलब अच्छा आइडिया कि अगर लेके सुबह सुबह निकले, सिक्योरिटी को बुलाओ क्या, वो फायर ब्रिगेड का बाइक चलो जरा, थोड़ा अच्छे से, ठीक है ना, अरे हमको मजा आते है उसमें, शावर कैसे इनवाइट कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब देख ठीक है, गुड, बोलने का हम काम नहीं करते, और वैसे भी हम, मैं तो मान लेता हूँ, आंटी जो भी, अब नाम लेने की जरूरत है, हाँ सबको पता है, किसकी बेटी अगर किसी, नहीं ऐसे किसी की शादी की मम्मी शक खाती सब पे, सब पिटे जाएंगे, है ना, और अंकल ये तो है ना, छोटा सुनो, कितने आता बस विश्ववाणी, तेरा तो कैमरा से दिखाओ, हाँ, नहीं हमको कोई सच नहीं जानना, कौन क्या करता है, करो मत करो, अच्छा हो, थैंक यू पानी बचाने के लिए, देखो यार मेरे को ऐसे इन्विटेशन मत दीजिए, services differentiation give each seller chance to attract business to himself on some basis other than price, देखो प्राइस छोड़ के ही दूसरी चीजों से अट्रैक्ट करते हैं, जैसे टूथपेस्ट, पहले सारी मैक्स फ्रेश, कि जाओ जहां उसके मुंह पे भागो,
हाँ, और ये ठीक है। क्या? मैं लवंग है, लवंग है, पता नहीं क्या क्या इनका है, ठीक है। अभी एक एक लाया, इवन चारकोल, चारकोल का ट्रीटमेंट भी है, चारकोल का फेस वॉश भी है ना, मतलब है ना, अंदर झाग बना। लिखा है कि आपने जो अगर आपकी स्किन ग्लो करती है ना, और सच में उसमें बहुत गुणकारी होती है, जैसे उसी से ठीक होती है उनकी, है ना, उसमें रहता रहता। हाँ, तो ऐसे इसीलिए स्विच नहीं करना जरूरत नहीं। हाँ, उसमें ना उसमें क्या है, उसमें क्या है, ये कुछ अलग यूज करते हैं। अरे ये एक एक देखिए ना, शैम्पू है ना, एक शैम्पू बोलता है कि एंटी डेंड्रफ है, एक शैम्पू बोलता है कि बालों को स्मूथ बनाता है, दूसरा बोलता है अरे हाँ, सच में रहता हाँ, सारी केमिकल की चीजें वापर रहे, अरे रुक जा तू, फिर कोई होती है, ठीक है, कोई सफेद बाल भी काले होने शुरू हो जाएंगे, है ना, और एक ना वो शैम्पू कम डाई है कि उसको लगाकर, है ना, पता नहीं, मेरे को जरूरत नहीं है तो मैं मेरे को पता, ठीक है ना। हाँ, नहीं, मैं सफेद बाल आई एम वैसे नहीं, दिक्कत क्या है उसके साथ में, नहीं, इतनी बात तो नक्की है। चलो आगे क्या है कि ये आपका बेस करने का, जैसे इन्होंने बताया कि एक बोल रहा है कि भैया, है ना, मरीजों के लिए हो, एक बोल रहा है कि beauty के लिए, एक बोल रहा है फ्रेशनेस के लिए, एक बोल रहा है स्मूथ स्किन के लिए, तो आप इस बेसिस पे इनको अट्रैक्ट कर सकते हो। वो फर्स्ट मार्केट कंटेंट फीचर ऑफ बोथ मार्केट, मोनोपोली और परफेक्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन जो रहता है वो रहता है मोनोपोलिस्टिक। इन फैक्ट दिस टाइप ऑफ मार्केट इज मोर कॉमन, और ये सबसे ना परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है मोनोपोलिस्टिक, yeah, competition include cooperative manufacturing and retail trade in the large cities. There are many shoe store, stationery shop, restaurant, repair shop, laundries, manufacturers of dress, and bankam in medium size or large city. ठीक है ना, तो क्या, है ना, शादियों के अंदर मेकअप कितना क्यों होता, इंक्लूडिंग तीन पोजीशन उसमें शादी के दिन का मेकअप रहता है 50-55 हजार का, क्या जरूरत है भाई, क्योंकि जो भी कुछ एक्स वाई जेड रीजन 50 मतलब पिट पिटा के बेटा वही, हाँ, वो कहीं चले गए,
ठीक है तो डिपेंड है ना सर, सपोज चल हाँ सपोज सीमेंट इसे ऐसे फिर सूखने लगाते फिर लाते ऑयल पेंट सफेद फिर रेड कलर का लाके परमानेंट हाँ भविष्य में आप मैनेज करने वाला ऑयल पेंट है ना ऑयल पेंट का क्या है दिमाग से अच्छे से थोड़ा डस्ट जमा तो बढ़िया से ठीक है हाँ, लड़के को पसंद है क्योंकि एक्टर है फैक्ट है अच्छा है ना इतना तो इसीलिए फिर बता वो शर्ट टी शर्ट में भगते भगते पहला नहीं मिला था उसको बोले मेरे को 10 फिर मैं अपने हाँ फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है ना बस एक है भाई महिलाओं ने एक भी चीज जो मतलब भगवान की देवी से समाधान नहीं है आईब्रो उसको भी अपने हिसाब से शेप करवाना है ये आई लैशेस नहीं इसको और ऊपर से फ्लोर चढ़ाने उसके हाँ एक्सटेंडेड एरिया करवाना है इसको कुछ नहीं आता है हाँ हाँ वेट 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 यहाँ बैठे हुए ना इसलिए आएगा मौका हाँ ना बेटा चलो इसके बारे में देखिए खींच लेनी चाहिए हाँ ये पका है ना मैं तो बोल रहा हूँ शादी में मुंह दिखाई के साथ में एक और रस्म होनी चाहिए जिनसे इससे कम आगे बढ़ने एक बार ले, फिर दूसरा ले यार फिर तीसरे के लिए ओली है ना डर जाते दूल्हा दूसरे दिन ये क्या लेगा हाँ नहीं दुनिया में अब बेटा हम सच में कैसे चलते हम आज वो काका खड़े कब के वो पीठ में हाँ फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पे बढ़िया है सर देखो परफेक्ट कॉम्पिटिशन और कॉम्बिनेशन है मोनोपोली का तो मोनोपोली का मतलब एक इनकम की प्रोडक्ट फंक्शन है तो आप फंक्शन अगर आप की कॉपी के मोनोपोली के तो इसमें से सेलर मैं समझेगा पूरा समझेगा ठीक है तो लाभ तो ये फीचर का ये डिफरेंशिएशन है पहला ठीक है फिर वो किसी पैकिंग वाइज रहे टेस्ट वाइज रहे ठीक है फिर उसका शेप स्ट्रक्चर वाइज रहे जैसे आप देखो हमारे लगाया था टॉफी में पहले जितने टॉफी आती दोनों टॉफी टाइम पे ले लेते थे वैसी चॉकलेट रहे ठीक है फिर एक ऐसा सिर के ऊपर में लगा था ठीक है फिर मैं है ना ये तो यहाँ पे डिफरेंशिएट बाद में उसको हाँ दोनों हाथ में हाँ तो हाँ समझ गया अब देखो ठीक है यहाँ पे फ्री एंट्री एग्जिट अगर आपने देखा है ना और निकलो प्राइस कॉम्पिटिशन यहाँ पे प्राइस कॉम्पिटिशन है ही नहीं यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है तो आप अपनी स्पेशलिटी के बेसिस पे अट्रैक्ट करो कस्टमर हम मतलब सॉफ्ट के अंदर में है चार कुल
हमारे फेस वॉश के अंदर में है नीम, हमारे में कुछ नहीं। टोन बोल लिख दो, तुझे जाके हिंस बसे, ठीक है ना? देख इसको फ्राक से, और कुछ नहीं है, छोड़ो, जल्दी जल्दी। ये है दिक्कत था, यहाँ पे प्राइस कॉम्पिटिशन ही नहीं है। नहीं मैं स्टार्टिंग में नहीं हुआ था। हुआ इतना। हुआ, चलो एंजॉय, बाय बाय।